इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीडीपी के यूथ लीडर और एमएलए वहीदुर रहमान परा। वहीद साहब, हंगामा हुआ आज असम्बली में और पहले ही दिन आपने ये जो है रेजोल्यूशन पेश किया और समझा गया कि ये शायद असम्बली की जो प्रोसीडिंग्स है उसके ख़िलाफ़ है। उमर अब्दुल्ला ने भी आप पे निशाना साधा, स्पीकर ने भी, तो क्यों आपने ऐसा आज ही पहले ही दिन किया? देखिए, पहले मैं बता दूं, पीडीपी के 3 एमएलयू ने ये रेजोल्यूशन आज लाया। फयाज साहब कुपवारा से है, नायक साहब त्राल से और पुलवामा से में। द रेजोल्यूशन condemns what happened on 5th August and also seeks restoration of Jammu and Kashmir special status जो pristine और बीजेपी ने तो हंगामा किया उस पे, वो तो क्लियर कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि वो पॉसिबल ही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, हमने सब ने मिल के पिछले 5 साल में इतनी सख्ती देखी, उसके बाद हमने लोगों से वादे किए और सबसे ज़्यादा वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उमर साहब ने कहा कि अगर आप हमें वन साइडेड मैंडेट नहीं देंगे तो एक ऐसा रेजोल्यूशन आएगा जो 370 की रेटिफिकेशन होगी। फिर जब हुकूमत बनी तो उमर साहब ने पहला रेजोल्यूशन स्टेटहुड पे लाया, किसी से बात नहीं की, दिल्ली चले गए और बातचीत करके और रेजोल्यूशन दिखाया भी नहीं। हम मजबूर हो के आज असेंबली का पहला दिन है, लोगों की उम्मीदें हैं हमसे, हमने वोट लिया है, 370 को वापस नहीं ला सकते, बात तो कर सकते हैं और ये लोगों के जज्बात है जो हम आज बात कर रहे हैं। आई थिंक व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर is the legacy of Sheikh Mohammed Abdullah, is the legacy of Maharaja Hari Singh, the creation of J&K state. We are fighting for their legacy. They should support us. उनको चाहिए कि पीडीपी के इस रेजोल्यूशन को ये पार्टी ने, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने तो खुल के समर्थन नहीं किया आपके रेजोल्यूशन। दैट इज अनफॉर्चुनेट। अपोजिशन बीजेपी, ये रेजोल्यूशन बीजेपी के खिलाफ है, 5 अगस्त के खिलाफ है, पार्लियामेंट के रीऑर्गेनाइजेशन बिल के खिलाफ है और अपोजिशन उनसे ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, वो भी हम भी परेशान हुए और वी आर स्टिल ट्राइंग टू प्रोसेस इट। व्हाई विल नेशनल कॉन्फ्रेंस नॉट अ सपोर्ट अ रेजोल्यूशन व्हिच टॉक्स अबाउट देयर पॉलिटिकल लेगेसी, देयर पॉलिटिकल प्रॉमिस? स्टेटहुड पे तो बीजेपी भी कह रही है कि स्टेटहुड रेस्टोर हो जाएगा, लेकिन दोहरा 370 पे वो क्लियर कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको कैसे लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर ठप्पा लगा दिया, आपको कैसे लग रहा है कि रेजोल्यूशंस फॉरवर्ड करने से, मूव करने से कुछ हो सकता है? देखिए, कुछ भी हो, बट ये ज़रूरी है कि लोगों की जो आवाज़ है दबी हुई कश्मीर में, उसका मैसेजिंग दिल्ली तक एक पैगाम जाए कि कश्मीर के लोग 5 अगस्त के फैसले से खुश नहीं हैं। तो हम नहीं बोलते हमारा रेजोल्यूशन तूफान है कोई, बट दिस इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द पीपल ऑफ कश्मीर स्पेशली, द पार्टीज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर शुड सपोर्ट इट। यानी आप कह रहे हैं कि इसी चीज़ को लेके, इसी मुद्दे को लेके आपको अवाम ने वोट दिए हैं और उसी चीज़ को आप असेंबली में बार बार उजागर करेंगे? हर किसी पार्टी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसी पर एब्सोल्यूट मैंडेट मांगा, उनको मिला, इसी रेजोल्यूशन के लिए मांगा, उनको थोड़ी पानी, सड़क, बिजली या मिनिस्ट्री के लिए मिला, स्टेटहुड के लिए थोड़ी किसी ने कैंपेन किया। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने तो कहा कि आप वहाँ पे कैमरा के सामने ये सब कुछ कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है, आई थिंक ही शुड हैव सपोर्टेड, आई एम स्टिल होपफुल दैट ही विल सपोर्ट आवर रेजोल्यूशन एंड इट विल बी पार्ट ऑफ द बिजनेस। स्पीकर ने कहा कि जो नए एमएलए हैं उनको पहले रूल समझने चाहिए। क्या आपको लगता है कि आपने रूल वायलेट किया? किस रूल के हिसाब से 5 अगस्त हुआ? गवर्नर को बोला गया विल ऑफ पीपल है, वो किस कानून के हिसाब से हुआ? मैं वही बोल रहा हूँ, जो बीजेपी सवाल करना कर सकती थी, वो सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें किया आज असेंबली में और हमें हमला करने की कोशिश की। इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट विल स्टिल फाइट इट, विल फाइट इन असेंबली एंड विल ट्राई टू बिल्ड कंसेंसस। मैं उमर साहब को भी बोलता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी, दिस इज़ अ रेजोल्यूशन जो हम सब लोगों के इंटरेस्ट में है। हम चाहते हैं आपकी सरकार चले, हमारी दुआएं आपके साथ है। हम आपके खिलाफ रेजोल्यूशन ला ही नहीं रहे, हमने रेजोल्यूशन बीजेपी के खिलाफ लाया। तो क्या हम ये माने कि एनसी वर्सेस पीडीपी भी हो गया यहाँ पे? आई डोंट नो उनको क्या वजह हुई, वो उमर साहब बता सकते हैं। अगर हमारा प्रोसीजर गलत है, लेट द स्पीकर से इट। इट वाज द चीफ मिनिस्टर हु गॉट अप एंड सेड ये तो एक्सेप्ट ही नहीं है, वो थोड़ी स्पीकर है, न्यूट्रलिटी होती है, ही इज द कस्टोडियन ऑफ हाउस, लेट द स्पीकर, ही इज ओपनली शोइंग दैट आई एम रनिंग द हाउस। तो आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा लगता है कि आने वाले 4 दिन भी हंगामा खैज होंगे, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत ही असेंबली सेशन की हंगामा खैजी से हुई, तो ऐसे में आप देखना होगा कि 4 दिन में कौन कौन सी चीज़ें पेश की जाएंगी, क्या रेजोल्यूशन पेश किए जाएंगे, क्या बिल पेश किए जाएंगे और हाउस में क्या कुछ बिजनेस रहेगा।